जय हिंद फार्मा का पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर डब्लू कुमार। आज हम लोग कैरियर ओरिएंटेड कुछ क्लास देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि फार्मेसी आखिर होता क्या है, इसमें हमें कौन कौन सी कोर्सेज पढ़नी होती है, इसमें क्या कुछ कैरियर है। ये सारा कुछ समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड हमें बहुत सारे सवाल देखने को मिलते थे कि ये आखिर होता क्या है, क्या कुछ होता है, इसमें कैसे कुछ करते हैं, क्या कुछ कैरियर है। तो ये सारा कुछ जानने समझने के लिए लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर फार्मेसी होता क्या है, ये क्यों है। तो फार्मेसी इज ए साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ डिस्कवरिंग, प्रोड्यूसिंग, प्रिपेयरिंग, डिस्पेंसिंग, रिव्यूइंग, मॉनिटरिंग मेडिकेशंस, एमिंग टू इंश्योर द सेफ, इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल यूज ऑफ मेडिसिन। मीन्स की फार्मेसी एक साइंस का ब्रांच है, जिसमें कि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्या, मेडिसिन का डिस्कवरिंग करते हैं, प्रोड्यूसिंग करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग डिस्पेंसिंग करते हैं, मीन्स की वितरण करते हैं, उसको प्रॉपर हम लोग रिव्यू करते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं। जब भी हम लोग डिस्पेंस करते हैं, पर्सन में बांटते हैं, तो उसको प्रॉपर हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, कोई ढंग से सारा कुछ हो रहा है कि नहीं, ठीक है। मेडिकेशन करते हैं, मीन्स कि जब कोई बीमार पड़ता है तो उसको दवाएं देते हैं। एम टू इंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव, और हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी दवाएं दे रहे हैं उसको सेफली मिल रहा है कि नहीं, और उसको इफेक्टिव तरीके से मिल रहा है कि नहीं, और अफोर्डेबल मीन्स उसको मिनिमम प्राइस पे मिल रहा है कि नहीं, ताकि वो उसको अफोर्ड कर सके और अपना बीमारी का वो इलाज कर सके। तो ये आपका फार्मेसी का डिफिनेशन हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि कोर्स कौन कौन ऐसा है जो कि फार्मेसी में हम लोग पढ़ते हैं। तो मेनली रूप से फार्मेसी में देखा जाए तो 4 कोर्स आता है, जिसमें पहला हो गया डी फार्म हो गया, दूसरा आपका बी फार्म हो गया, तीसरा हो गया फार्म डी हो गया, और चौथा हो गया आपका एम फार्म। सबसे पहले हम लोग डिटेल्स में अब इसको देखते हैं। तो डी फार्म, जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये आपका 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है। इसको करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए इंटरमीडिएट डिग्री विथ साइंस स्ट्रीम। आप कुछ भी हो सकते हैं, या तो पीसीबी हो सकते हैं, या पीसीएम हो सकते हैं, या पीसीएमबी हो सकते हैं। मीन्स कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, ये चारों कुछ हो सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं बी फार्म। बी फार्म का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, जो कि एक 4 साल का कोर्स है। अगर कोई तब जब कोई बच्चा इंटरमीडिएट करके, यानी कि पीसीबी, पीसीएम और पीसीएमबी से साइंस स्ट्रीम से पास किया है और इंटरमीडिएट, उसके बाद अगर बी फार्म में एडमिशन लेगा डायरेक्ट, तो उसको 4 साल का करना होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा डी फार्म करके अगर बी फार्म करना चाहे, तो डायरेक्ट बी फार्म में सेकंड ईयर में एडमिशन होता है। तो सेकंड ईयर में एडमिशन होने के कारण उसका जो कोर्स है वो 3 साल का हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरा फार्म डी की। तो इसको बोला जाता है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जो कि 6 साल का कोर्स है। अगर कोई बच्चा इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम से करके इसमें एडमिशन लेता है तब। लेकिन कोई अगर बच्चा बी फार्म करके इसमें एडमिशन लेता है, तो इसमें डायरेक्ट 4th ईयर में एडमिशन होता है। तो बाकी इसका जो साल है वो 3 साल का होता है। इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 साल का होता है, क्योंकि 4th ईयर में होता है, तो 4th ईयर 1 साल, 5th ईयर 1 साल एंड 6th ईयर, तो बाकी 3 साल का ही होता है। अगर कोई बच्चा बी फार्म करके एडमिशन लेगा तो कितने साल का होगा, 3 साल का। अगर इंटर करके फार्म डी में एडमिशन लेता है तब वो 6 साल का होता है। अब हम एम फार्म की बात करते हैं। तो एम फार्म तभी होता है जब कोई बच्चा इंटरमीडिएट करके बी फार्म किया होगा, और बी फार्म करने के बाद ही एम फार्म में एडमिशन होता है। ये आपका मास्टर्स डिग्री हो गया। फार्म डी भी आपका मास्टर्स के इक्विवेलेंट डिग्री होता है, यानी कि पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री होता है। और एम फार्म में पीजी का डिग्री हुआ, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री हुआ, यानी कि मास्टर्स डिग्री हुआ, जिसको मास्टर ऑफ फार्मेसी बोलते हैं, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। ये तब कर सकते हैं जब आप इंटरमीडिएट कर चुके हैं और बी फार्म कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या कुछ है, हमें फार्मेसी करने के बाद क्या कुछ करियर अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि कोई बच्चा अगर डिप्लोमा किया, यानी कि डी फार्म किया है, तो डी फार्म किया है तो उसके पास क्या करियर अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले वो फार्मासिस्ट बन सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जा सकता है, रिसर्च एजेंसी में जा सकता है, रिटेलर फार्मासिस्ट बन सकता है, इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल कर सकता है, प्रोडक्शन में जा सकता है, वन फार्मेसी बिजनेस कर सकता है, और सेल मार्केटिंग में जा सकता है, एंड फार्मासिस्ट इंचार्ज बन सकता है, जिसके बारे में डिटेल्स करके हम लोग एक एक स्लाइड आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फार्म डी
का कैरियर अपॉर्चुनिटी, जिसमें कि पहला हो गया फार्मासिस्ट, जिसमें कि आपका जो फार्मासिस्ट है, जो जैसे कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट बन सकता है, कोई हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट बन सकता है, और दवाओं के डिस्पेंसिंग एंड मॉनिटरिंग कर सकता है। दूसरा क्या हो गया आपका क्वालिटी कंट्रोल। तो कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाके उसके लेबोरेटरी में उसका क्वालिटी कंट्रोल चेक करता है, जिसमें कि चेक करता है कि कोई दवा प्योर है कि नहीं है, ठीक है ना, उसकी दवा की क्षमता कितनी है, ठीक है, और उसमें देखा जाता है कि वो दवा सेफ्टी का मानक देखा जाता है कि वो टॉक्सिक तो नहीं है, ह्यूमन के लिए वो ह्यूमन उसको ले सकता है कि नहीं ले सकता है। सारा कुछ क्वालिटी कंट्रोल की चीज़ें हैं, वो डी फार्म वाले स्टूडेंट इंडस्ट्री में जाके कर सकते हैं। दूसरा कि इंडस्ट्री में जाके प्रोडक्शन यूनिट में जाके जहाँ पे भी दवाओं का प्रोडक्शन होता है उसमें अपना हाथ बटा सकते हैं। अब देखते हैं सेल एंड मार्केटिंग में। तो ये डी फार्म के स्टूडेंट सेल एंड मार्केटिंग में भी जा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे कंपनीज है वो डी फार्म वाले को सेल एंड मार्केटिंग में रखते हैं, ताकि वो उसके बारे में प्रॉपर डॉक्टर्स को बता सके, ताकि वो डॉक्टर्स जो भी नया कुछ मेडिसिन है वो पेशेंट को दे सके। तो सेल एंड मार्केटिंग में भी जा सकते हैं। फिर रिसर्च एजेंसी, जैसे कि बहुत सारे नया नया दवा बनते रहता है, जैसे कि अभी कोविड आया था तो कोविड पे रिसर्च हो रहा होगा, नया दवा बन रहा होगा, तो सारा नया दवा जहाँ पे बन रहा है तो वहाँ पे भी फार्मेसी वाले पर्सन को रखता है। तो आप रिसर्च एजेंसी में भी जा सकते हैं, या अपना रिटेलर फार्मासिस्ट का खुद का दुकान खोल सकते हैं, या फार्मासिस्ट इंचार्ज बन सकते हैं। तो फार्मासिस्ट इंचार्ज क्या होता है, जब कोई बहुत बड़ा शॉप होता है फार्मेसी का, तो उसमें बहुत सारे पर्सन काम करते हैं, तो वो सारे पर्सन ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, सारा कुछ प्रॉपर वे में हो रहा है कि नहीं, तो वो सारे चीज़ों को मॉनिटरिंग करना, मैनेजिंग करना, वो सारे कुछ करने के लिए फार्मासिस्ट इंचार्ज रखता है, जो कि एक डी फार्म वाले स्टूडेंट डी फार्म पास करके कर सकते हैं। अब डी फार्म वाले पर्सन देखते हैं तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी जा सकते हैं। आखिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाके करेंगे क्या, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाके एज ए लैब असिस्टेंट, जितना भी लैब होता है, जब भी क्लासेस चलती है बैचलर डिप्लोमा या मास्टर्स वाले बच्चों का, तो वहाँ पे लैब होता है, तो लैब में लैब असिस्टेंट की जरूरी होती है, ताकि प्रॉपर ढंग से लैब चल सके। तो उसमें सारा डी फार्म वाले स्टूडेंट अप्लाई करके एज ए लैब असिस्टेंट वर्क कर सकते हैं, या फिर ऑन बिजनेस भी कर सकते हैं, जैसे कि ऑन फार्मेसी शॉप कर सकते हैं, या अपना छोटे छोटा इंडस्ट्री बना सकते हैं, वैसा कुछ। अब देखते हैं बी फार्मा स्टूडेंट का करियर अपॉर्चुनिटी। तो बी फार्म का करियर अपॉर्चुनिटी क्या है, तो पहला फार्मासिस्ट बन सकते हैं, फार्मेसी कॉलेज में एज ए फैकल्टी वर्क कर सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं, आप फार्मूलेशन डेवलपमेंट एसोसिएट बन सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोडक्शन में जा सकते हैं। एम फार्म पास करके आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, ऑन फार्मेसी बिजनेस कर सकते हैं, सेल एंड मार्केटिंग में जा सकते हैं, फूड इंस्पेक्टर एंड ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। जिससे सबको एक एक करके देखते हैं। तो फार्मासिस्ट पहले ही बता चुके हैं कि आप कम्युनिटी फार्मासिस्ट, हेल्थ केयर, ये सब बन सकते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर की बात किया जाए तो जनरली गवर्नमेंट या इंडस्ट्री जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वो क्या करते हैं कि ड्रग को प्रॉपर जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या सेल हो रहा है, तो वहाँ पे रखते हैं कि वो सेफली एंड जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो मेंटेन है कि नहीं, उसको जो भी मानक है उस अनुसार डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं, जिसके पास जाना चाहिए वो सब है कि नहीं, कहीं एक्सपायरी दवा तो नहीं रखा है, सारा कुछ करने का काम जनरली ड्रग इंस्पेक्टर का होता है। तो आप बी फार्म करके ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, या फिर किसी फार्मेसी कॉलेज में एज ए फैकल्टी वर्क कर सकते हैं। तो फैकल्टी में आप लेक्चरर की तरह वर्क कर सकते हैं, जिसमें कि आप डी फार्म के बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया कि फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं, जिसमें कि आप फूड इंस्पेक्टर में क्या होता है कि कहीं भी आप जाके देखते हैं कि जो भी फूड अभी मार्केट में बिक रहा है या किसी भी होटल जैसा में बिक रहा है वो सेफ है कि नहीं, वो उसमें कोई हार्मफुल सब्सटेंस तो नहीं है, तो ये बी फार्म वाले स्टूडेंट बन सकते हैं। फिर क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, जिसमें कि वर्क एज क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, जिसमें कि कहीं पे क्लिनिकल ट्रायल्स चलते रहता है, जैसे कि बहुत सारे नया नया दवाएं बनते रहती है, तो उसका क्लिनिकल ट्रायल्स होता है कुछ कुछ पेशेंट पे, तो उसमें भी आप फार्मेसी यानी कि बी फार्म करके वहाँ पे जाके उसमें पार्टिसिपेट अपना रोल निभा सकते हैं। फिर फार्मूलेशन डेवलपमेंट एसोसिएट बन सकते हैं,
कहीं पे अगर इंडस्ट्री है तो जिसमें कि बहुत सारे दवाएं बनती है, तो बहुत सारा, जैसे कि पैरासीटामोल बना, तो पैरासीटामोल में ही कुछ टैबलेट के फॉर्म में है, कुछ सिरप के फॉर्म में है, कुछ इंजेक्शन के फॉर्म में है। तो मीन्स कि अलग अलग फार्मूलेशन है, जैसे कि टैबलेट, सिरप और इंजेक्शन है, तीनों अलग अलग फार्मूलेशन है। तो नया नया दवा में नया नया फार्मूलेशन बनना है, तो इसी को बोलते हैं फार्मूलेशन डेवलपमेंट एसोसिएट। तो ये भी आप बन सकते हैं। अब क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोडक्शन, आप इंडस्ट्री में जाके उसमें दवाओं का क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हो, उसमें सेफ्टी देख सकते हैं, इफिकेसी देख सकते हैं, और देख सकते हैं कि वो अपने स्टैंडर्ड के अनुसार है कि नहीं। फिर अपना बिजनेस कर सकते हैं, ऑन फार्मेसी शॉप खोल सकते हैं, हेल्थ केयर रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं। फिर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में जाके आप अपना फार्मास्यूटिकल कंपनीज ये सब कर सकते हैं, या फिर डॉक्टर्स के पास दवाओं को प्रमोट कर सकते हैं। कोई भी नया दवा बना तो डॉक्टर के पास जाके आप प्रमोट कर सकते हैं कि देखिए ये हमारा नया दवा है, इसको आप लीजिए, क्योंकि आपको उस दवा के बारे में आपसे बेटर कोई और नहीं समझा सकता। इसलिए फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में भी बी फार्म के छात्र जा सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छा करियर है। या फिर आप एम फार्म या एमबीए करके आप फार्मेसी के फील्ड में बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। अब बात करते हैं एम फार्म वाले स्टूडेंट का क्या करियर है। तो देखिए, जो भी वी फार्म वाला वर्क है वो तो कर ही सकता है एम फार्म के स्टूडेंट। इसके लिए अलावा आप क्लिनिकल फार्मेसी में जा सकते हैं, रेगुलेटरी अफेयर्स में जा सकते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जा सकते हैं, मेडिकल राइटिंग कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, जिसको हम एक एक करके देखते हैं। तो पहले देखते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो देखिए, जो भी नया कुछ मेडिसिन बनता है, जो भी कुछ नया कुछ मेडिसिन बनता है, तो जब नया मेडिसिन बनता है तो डायरेक्ट ऐसा नहीं कि पेशेंट को बना के दे दिया जाता है, उसके पहले उस पर बहुत रिसर्च होता है कि किस तरह का मेडिसिन बनना चाहिए, और टॉक्सिक होगा कि नहीं होगा, और उसमें वो किस तरह का बनाएंगे, और उसका फार्मूलेशन क्या होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, या गैस कुछ होगा। तो ये सारा कुछ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, तो उसमें हम लोग एम फार्म वाले स्टूडेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, ये सब करने में, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। टीचिंग एंड एकेडमिक में आप किसी भी फार्मेसी कॉलेज में जाकर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इसमें भी बहुत अच्छा करियर है। या क्लिनिकल फार्मेसी में जा सकते हैं, जिसमें कि डॉक्टर के साथ कोई अगर पेशेंट है वो बीमार है, तो उसमें किस तरह का दवाएं देंगे, या कौन दो दवाएं देंगे कि आपस में टक्कर के वो कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा, या किसी तरह का उसमें टॉक्सिक इफेक्ट नहीं दिखेगा। ये सारा कुछ डॉक्टर के साथ बात करके, और मल्टीपल मेडिकेशन देना है, कैसे देना है, सारा कुछ कर सकते हैं, जो कि क्लिनिकल फार्मेसी में आता है। तो आप एम फार्म करके आप क्लिनिकल फार्मेसी में भी जा सकते हैं। फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप जाके क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोडक्शन में जा सकते हैं, या रेगुलेटरी अफेयर्स में जा सकते हैं, जहाँ पे ड्रग्स मीट ऑल सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड, जिसमें देखा जाता है कि मार्केट में जो भी दवा है वो सारे अपना क्वालिटी स्टैंडर्ड के सेफ्टी, जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड है या क्वालिटी स्टैंडर्ड है, उसके अनुसार वो है कि नहीं, वो सारा कुछ रेगुलेटरी अफेयर के तहत आता है, जो कि आप एम फार्म के स्टूडेंट इजिली बन सकते हैं। अब एक आता है मेडिकल राइटिंग। मेडिकल राइटिंग क्या होता है कि जब कहीं पे भी फार्मेसी या मेडिकल से रिलेटेड जनरल पब्लिश होना है, तो उसको प्रॉपर ढंग से रिव्यू करना, उसके बारे में लिखना, क्या कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होता है। तो ये सारा कुछ जो कहलाता है मेडिकल राइटिंग कहलाता है। वो सारा कौन बन सकते हैं? आप एम फार्म के स्टूडेंट बन सकते हैं। अब रहा फार्मडी का, तो फार्मडी का स्टूडेंट लगभग जो वर्क एम फार्म के स्टूडेंट कर सकते हैं वो सारा कुछ फार्मडी के स्टूडेंट कर सकते हैं। जैसे कि फार्माइको विजिलेंस, ए एम फार्म के भी फार्माइको विजिलेंस में क्या होता है, टॉक्सिसिटी, एफिकेसी, ये सब देखा जाता है, वो मॉनिटरिंग किया जाता है। तो ये सारा कुछ भी चीज़ें है वो जो भी एम फार्म के स्टूडेंट कर सकते हैं, वो सारा कुछ फार्मडी के भी स्टूडेंट कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा तो इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये फार्मा का पाठशाला का टेलीग्राम लिंक है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। तो आप इस पे जा करके प्रॉपर इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में चल जाइएगा। वहाँ पे आपको इस जो भी अभी कुछ बताएगा उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप मेरे चैनल फार्मा का पाठशाला जो कि टेलीग्राम पे है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, या पहले जितना भी वीडियो डाला गया उसका भी पीडीएफ अगर चाहिए तो उसको भी मिल जाएगा। और हाँ, हमारा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आपके राइट हैंड साइड में एक सब्सक्राइब का बेल आइकन है,
उसको दबाकर हमारा हौसला बढ़ाइए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। एंड थैंक यू देखने के लिए।